यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सोलर ऑर्बिटर या कहें सोलो, जो अपने 7 सालों के प्लान्ड मिशन के दौरान 10 फरवरी 2020 को पहली बार सूर्य के दोनों पोल्स को स्टडी करने के लिए लॉन्च हुआ था। इसको लेकर आई एक हालिया अपडेट के मुताबिक 26 मार्च 2022 को सूर्य से इसका खुद का अब तक का पहला सबसे करीबी एनकाउंटर, जिसे पेरिहेलियन भी कहा जाता है, घटित हुआ था। 26 मार्च 2022 को ये सूर्य के करीब 4 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका था, जो इसे मरकरी ग्रह की ऑर्बिट के भी अंदर ले आती है। मरकरी ग्रह सूर्य को करीबन 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर की औसतन दूरी से ऑर्बिट करता है। सूर्य से इस निकटता पर तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसे सोलर ऑर्बिटर झेल भी रहा था। भविष्य में सोलर ऑर्बिटर इन्हीं कुछ और पेरिहेलियंस के दौरान सूर्य के पोल्स के और करीब तक पहुंचेगा, जहां से ये और ज्यादा गर्म तापमान महसूस करने वाला है। जैसे जैसे सोलर ऑर्बिटर अपनी कक्षा के चारों ओर घूम रहा था, इस अंतरिक्षयान ने सूर्य पर ऐसे अद्भुत दृश्यों को दिखाया जो हमने इससे पहले तक कभी नहीं देखे थे, जिसमें हेजहॉग नामक ये आकर्षक रहस्यमय विशेषताओं के साथ आमतौर पर छुपे हुए ध्रुवों के डिटेल्ड यानी विस्तृत दृश्य भी शामिल थे। ये नई हुई ऑब्जर्वेशंस पहली बार एक साथ काम कर रहे सोलर ऑर्बिटर के 10 वैज्ञानिक उपकरणों के साथ हुई, जिन्होंने हमारे सूर्य के व्यवहार से जुड़ा एक हेल्दी अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड कराया, जिसमें सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ कभी कभी उत्पन्न होने वाला इसका अस्त व्यस्त वातावरण भी शामिल है, जो इंटरप्लैनेटरी स्पेस में विस्फोट करता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। हमने पहले भी इस स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त शानदार हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को देखा हुआ है, जब मिशन के दौरान ही ये पहले भी सूर्य के करीब तक पहुंचा था। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सोलर प्रोब के नजरिए से हमारे शानदार सितारे से हुए एनकाउंटर का एक वीडियो जारी किया है। सोलर ऑर्बिटर सौर विज्ञान में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है, कम से कम इसीलिए नहीं कि यह हमें सूर्य के उन हिस्सों को दिखा सकता है जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारी पृथ्वी के वेंटेज पॉइंट यानी सहूलियत बिंदु के कारण हमें पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द ऑर्बिट में सूर्य के इक्वेटर के चारों ओर घूमती नजर आती है, जिसके चलते सूर्य के दोनों ध्रुवों को देखना या उनको स्टडी कर पाना बेहद ज्यादा मुश्किल है। केवल सूर्य के ऊपर या नीचे परिक्रमा करने वाले अंतरिक्षयान ही सूर्य के उन क्षेत्रों यानी ध्रुवों को देख सकते हैं। सूर्य के इन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों को सौर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, जो सूर्य पर होने वाली गतिविधि में इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि क्योंकि दोनों ध्रुवों को देखना बहुत कठिन है, इसीलिए हम नहीं जानते कि वहाँ चुंबकीय क्षेत्रों का क्या होता है। अब क्योंकि सोलर ऑर्बिटर को सूर्य के इन्हीं दोनों पोल्स को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए यह अपने इन सूट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सूर्य के इन रहस्यमय क्षेत्रों पर गहरी पहुंच बनाते हुए बेजोड़ ढंग से देख सकता है। 30 मार्च को सूर्य के दक्षिणी ध्रुव की ओर देखते हुए यह पता चला कि लूपिंग मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस के साथ एक क्षेत्र सूर्य से अलग हो गया। वहीं सोलर हेजहॉग सूर्य पर एक आकर्षण है, यह भी 30 मार्च को सूर्य पर कैप्चर्ड हुआ था और सौर भौतिज्ञों का अभी यह पता लगाना बाकी है कि यह वास्तव में क्या है और कैसे बना। हेजहॉग दरअसल सूर्य पर नजर आए छोटे छोटे क्षेत्र हैं, करीबन 25,000 किलोमीटर जितने चौड़े, और इसमें चल रही गतिविधियों को दर्शाने के लिए इसे एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रोशनी में कैप्चर्ड किया गया। और साथ ही क्या गतिविधि सौर गैस के गर्म और कम गर्म स्पाइक्स सौर कोरोना या कहीं सूर्य के वातावरण के साथ सोलर बेडहेड जैसे सभी दिशाओं में चिपके हुए हैं। बेल्जियम के रॉयल ऑब्जर्वेटरी के सौर भौतिकी वैज्ञानी डेविड बर्गमैन का कहना है कि ये सभी इमेजेस वाकई सांस रोक देने वाली हैं। आगे वे कहते हैं कि भले ही कल सोलर ऑर्बिटर सूर्य का डेटा लेना बंद कर दे, मैं सालों तक इन सभी चीजों का पता लगाने की कोशिश में व्यस्त रहूंगा। सोलर ऑर्बिटर का मुख्य उद्देश्य सूर्य के दोनों ध्रुवों को स्टडी करने के साथ साथ वैज्ञानिकों की मदद यह समझने में करना है कि सूर्य पूरे हीलियोस्फीयर पर क्या प्रभाव डालता है। हीलियोस्फीयर दरअसल सौर मंडल को घेरे हुए एक ऐसी बाउंड्री है जिसमें सूर्य से निकलने वाली सोलर विंड्स का प्रभुत्व रहता है। ये बाउंड्री प्लूटो की ऑर्बिट से भी कई परे तक फैली हुई है। ये सोलर विंड्स सोलर पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स को इंटरप्लैनेटरी स्पेस तक पहुंचा देती हैं, जहां से ये ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हुए ग्रहों के वातावरण में कुछ इस तरह के प्रभाव छोड़ती नजर आती हैं। इन्हें अक्सर ऑरोरास भी कहा जाता है। सोलर ऑर्बिटर सूर्य के जितना करीब आएगा उतनी ही बेहतर तरीके से वह इन सैंपल्स को ले सकेगा कि सूर्य पर ये सौर हवाएं चलती कैसे हैं। 21 मार्च 2022 को जैसे ही यह पेरिहेलियन यानी सूर्य के करीब पहुंचा, इसने सूर्य से निकलते एनर्जेटिक पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया था और इस दूरी से भी इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता था। ये देखा गया है कि पहले कई ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स आए, उसके बाद
कम एनर्जेटिक पार्टिकल्स, जो यह दर्शा रहा था कि ये पार्टिकल्स सोलर ऑर्बिटर की स्थिति के पास नहीं बल्कि सूर्य की सतह के करीब उत्पन्न हुए थे। सोलर ऑर्बिटर के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स ने सूर्य पर कुछ दूसरे सोलर इवेंट्स को नोटिस किया जो इन पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर सकते थे और इन पार्टिकल्स की गति को स्पेस में बढ़ा सकते थे। इन इवेंट्स में शामिल थे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन, जो 10 मार्च को स्पेसक्राफ्ट द्वारा ऑब्जर्व्ड कोरोनल मास इजेक्शन से ज्यादा अलग नहीं थी। फिलहाल हमारा सूर्य वर्तमान में काफी सक्रिय है। यह अपनी 25वीं सोलर साइकिल में चल रहा है। अब सोलर साइकिल क्या होती है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मैं आपको ये वीडियो रिकमेंड करूंगा सोलर साइकिल को अच्छी तरह से समझने के लिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब जैसा कि हमने जाना कि हमारा सूर्य वर्तमान में काफी सक्रिय है, जिसका मतलब है कि सोलर ऑर्बिटर सोलर एक्टिविटी पर मूल्यवान डेटा को इकट्ठा कर हम तक पहुंचाता रह सकता है। साल 2030 से पहले इसके कम से कम 14 और पेरिहेलियन निर्धारित हैं, जिस दौरान ये सूर्य से लगभग 4 करोड़ किलोमीटर करीब तक पहुंचेगा। वीनस फ्लाईबाइज का इस्तेमाल करते हुए जो सूर्य के इर्द गिर्द इसकी गति को भी बढ़ाएगा। ये सूर्य के करीब सोलर ऑर्बिटर की पहली पेरिहेलियन या कहें करीबी अप्रोच थी, जो नए डेटा और ऑब्जर्वेशन से भरी हुई थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से सोलर ऑर्बिटर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और सोलर फिजिसिस्ट डेनियल मुलर का कहना है कि हम सोलर ऑर्बिटर की पहली पेरिहेलियन से प्राप्त हुए डेटा से काफी रोमांचित महसूस कर रहे हैं। यह लगभग विश्वास करना मुश्किल है कि इस मिशन की यह अभी शुरुआत ही है। आने वाले वक्त में सूर्य हमें चौंका सकता है। सौर मंडल की कार्यशीलता को समझने के लिए हमें हमारे सूर्य को समझना बेहद जरूरी है। हमें सूर्य के जितना हो सके करीब पहुंचना जरूरी है और हमारे आधुनिक मिशंस जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब और सोलर ऑर्बिटर इस काम में बखूबी लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में हम हमारे सूर्य के अनदेखे पहलुओं से रूबरू होने वाले हैं। बहरहाल सोलर ऑर्बिटर को लेकर आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और इस एपिसोड से कुछ भी नया जानने या सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।